बादशाह अकबर जब बहुत छोटे थे, उनकी माँ का देहांत हो गया था। इतनी छोटी सी बच्चे को दूध पिलाने वाला कोई नहीं था। उनके दरबार में एक दासी थी, उसकी एक छोटा सा बच्चा हुआ था। अकबर को दूध पिलाने के लिए उन्हें बोला गया। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन एक माँ का हृदय सबसे बड़ा होता है। वो नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र और अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम साजिद था। अकबर और साजिद ने एक ही माँ का दुग्धपान किए थे, इसलिए वे दोनों भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था साजिद से। समय बीतता रहा। अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन साजिद एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे, जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब साजिद के पास दो समय की रोटी के लिए भी पैसा पास न था। उसकी माँ ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। साजिद ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। साजिद के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे समय के बाद साजिद को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। साजिद को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब साजिद की जिंदगी बहुत अच्छा से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हों, तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने उसे से कहा। तब वो जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वो काफी है शाही जीवन बिताने को, बादशाह सलामत। आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फक्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे, कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है, वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने उसकी यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, साजिद मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिया है, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो उसका का मन बहला सके। वह बातूनी ना हो, पर जो भी बोले, नपातुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए न कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। बीरबल को साजिद में ऐसी कोई खूबी दिखाई नहीं दे रही थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोजकर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। साजिद भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को साजिद की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का, और बीरबल भी बादशाह पर अपनी जान छिड़कता था। लेकिन साजिद तो उस लायक नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए।
तभी पास की पशुशाला से एक सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो? बीरबल को अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गऊ माता का दूध पीकर। इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है। दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है, उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे साजिद को दे दें, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। बीरबल की जैसा दूसरा भी कोई नहीं है। ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। भगवान आपका भला करे।